वेलकम। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएसएफ आरओआरएम में और एसएससी जीडी सीपीओ या फिर जिसमें भी मेडिकल होता है उसमें दांतों का टेस्ट कैसे होता है। आज के इस वीडियो में ए टू जेड आपको बताने वाले हैं कि डेंटल पॉइंट कैसे काउंट होता है, कितने डेंटल पॉइंट होना चाहिए, क्या अगर आपका कोई दांत टूटा है तो क्या आपको अनफिट कर देंगे। दांतों के बारे में आज आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इसी वीडियो में। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में आपको टीथ के टेस्ट के बारे में ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों का भी मेडिकल है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ठीक है, और इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दांतों का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। और कोई भी अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको नीचे मिलेगा, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग बीएसएफ आरओआरएम वाला मेडिकल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। सब कुछ का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो है डेंटल पॉइंट कैसे काउंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह का आपका जो है दांतों का शेप होता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये लास्ट का जो 3 दांत देख रहे हैं, ये वाला 3 दांत इधर का और इधर का जो ये 3 दांत देख रहे हैं, इससे जो है आपको एक दांत पे 2 पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट इससे, 2 पॉइंट इससे, 2 पॉइंट इससे, इधर हो गया 6 पॉइंट और उसके बाद इधर हो गया 6 पॉइंट। तो टोटल हो गया 6 6 12 पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आपका 12 पॉइंट बनता है। देन उसके बाद जो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टीथ है, इसका सभी का मार्क्स जो मिलता है, एक दांत का 1 मार्क्स मिलता है ऊपर और नीचे मिला के। तो टोटल जो आपका मार्क्स हो गया, टोटल जो आपका डेंटल पॉइंट हो गया वो हो गया 22, ठीक है। 22 डेंटल पॉइंट हो गया और 22 में आपको दांतों का मेडिकल टेस्ट पास करने के लिए मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 14 डेंटल पॉइंट है तो फिर आपको मेडिकल में पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि ये वाला आपका दांत है, तो इसके ऊपर अगर आपका ऊपर वाला भी दांत है, जैसे कि ये नीचे का है और इसके ऊपर वाला दांत अगर ये है, ये भी अगर आपका है और ये भी हेल्दी है और ये भी हेल्दी है, दोनों हेल्दी है, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला सही है और ये वाला सही नहीं है तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये दांत आपका सही है और ये भी सही है तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और सपोज करो कि ये दांत आपका सही है और इसमें कीड़ा लगा हुआ है, तो फिर आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको 2 में से 0 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना डेंटल पॉइंट को काउंट कर सकते हैं। उसी तरह से इधर का जो आपका दांत है, मान के चलो कि ये वाला दांत है, तो आपका इसके ऊपर वाला जो दांत है, ये वाला दांत है, ये भी आपका बिल्कुल दोनों सही होना चाहिए। तो ये दोनों दांत मतलब सही होना चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, तभी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से आपका जो टोटल पॉइंट होता है वो 22 होता है और आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 14 पॉइंट होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा किस तरह से चेक होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये वाला मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जैसे कि देखो यहाँ पे आपको ये दांत दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ से भी मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ऊपर नीचे वाला सही होना चाहिए। उसी तरह से ये दोनों ऊपर नीचे दोनों सही होना चाहिए, तभी आपको पूरा पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से ये दोनों पूरा सही होना चाहिए, ये दोनों सही होना चाहिए। अगर ऊपर का सही है नीचे का सही नहीं है तो फिर आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और आपका दांत जो है वो हेल्दी होना चाहिए, अगर हेल्दी नहीं है तो फिर आपको पॉइंट मिल सकता है। देन उसके बाद जब आप मुंह बंद करते हैं तो आपका मतलब जब आप दोनों दांतों को जब बंद करते हो तो फिर आपका बहुत ज़्यादा गैप नहीं बनना चाहिए दांत में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर बहुत ज़्यादा गैप बनेगा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। और इस जगह जैसे कि आपका दांत के बीच देख रहे हो ज़्यादा गैप है, तो ऐसा गैप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा गैप होगा तो फिर आपको पॉइंट मिल सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप दांत वहाँ पर आर्टिफिशियल टीथ ऐसा वाला लगा लो जो कि आपका सेम टू सेम दांत की तरह दिखता है, ठीक है। अगर अभी तो वैसे टाइम नहीं है, बट अगर लगा लेते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कोई आर्टिफिशियल टीथ लगा हुआ भी है तो, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता है। सिंपली वहाँ पे डेंटल पॉइंट काउंट होता है, ठीक है। डेंटल पॉइंट के अलावा और कुछ वहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। और हाँ, आपको जो है
आपका जो राइट हैंड का जो 3 फिंगर है वो जब उसको खड़ा कर आपका मुंह में जो है वो आ जाना चाहिए, मतलब 3 सेंटीमीटर आपका मुंह खुलना चाहिए। तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि आपका जो मुंह है वो 3 सेंटीमीटर खुलता है कि नहीं खुलता है। और अगर इस तरह का आपका कोई भी मतलब कि कैविटी लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है दांत में, तो उसका आप अभी ही फिलिंग करवा सकते हैं। अगर आप फिलिंग करवा लोगे तो आपको उसका पूरा पॉइंट मिलेगा। अगर आप इसका फिलिंग नहीं करवाते हो तो यहाँ का जो आपका 1 नंबर है वो कट जाएगा, ठीक है। और अगर आपका 14 डेंटल पॉइंट है तो आपको फिट कर दिया जाएगा। उसी तरह से अगर मान के चलो कि यहाँ का ये दांत नहीं है, यहाँ का ये दांत नहीं है, तो आपका हो सकता है कि आपको कोई कोई डॉक्टर रीमेडिकल भी दे दे, ठीक है, रीमेडिकल भी दे दे या अनफिट भी कर दे। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल टीथ लगा लोगे और अगर वो टीथ आपका ये दोनों से मैच करता है और अगर बाद में वो पकड़ में भी आ गया तो उसका कोई इशू नहीं होगा, बस 1 पॉइंट काट लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक दूसरे दांत के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसको पिन लगा के भी सही करवा सकते हो और ये वाला दांत जो है इसको फिलिंग करवा सकते हो। देन उसके बाद अगर आपका इस तरह का अगर कोई भी दांत है तो आपको क्या करना है, आपको उसका प्रॉपर फिलिंग करा लेना है। अगर आप इसका फिलिंग करवा लोगे तो कोई भी इशू नहीं होगा, आपको फिट कर दिया जाएगा। और देखो, अगर किसी का मान के चलो कि एक दांत थोड़ा सा इस तरह से टूटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आपको पूरा पॉइंट मिलेगा, ठीक है, इसका आपको पूरा पॉइंट मिलेगा, आपका कोई भी पॉइंट नहीं कटेगा। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। देन उसके बाद अगर आपका दांत इस तरह का भी है, थोड़ा बहुत अगर इस तरह का है और यहाँ पे देख रहे हो दांत में थोड़ा सा पीलापन लग रहा है, तो आप इस पीलापन को ज़रूर साफ़ करके जाएं। अगर आपका दांत साफ़ नहीं होगा तो भी आपको पॉइंट मिल सकता है। तो ये आपको पूरा जो है साफ़ कर लेना है, या अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपको इसका फिलिंग भी करवा लेना है। अगर फिलिंग करवा लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से अगर आपका दांत इस तरह से होगा, ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा, तो फिर आपको रीमेडिकल पक्का मिल जाएगा या आपको दांतों में पॉइंट मिल जाएगा। आपका जो टीथ है वो पूरा हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको बताना था और एक चीज़ मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देन उसके बाद जब आप दोनों दांतों को बंद करते हैं तो यहाँ पे देखो, आपका जो हेल्दी पोजीशन है वो ये है। एक दांत दूसरे दांत को, जब आप दांत को बंद करते हो तो अच्छे तरह से आपका जो है चारों तरफ से कवर हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये आपका हेल्दी टीथ कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका जो टीथ कहलाएगा ये ओवरली क्राउडेड कहलाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक दूसरे दांत के ऊपर ये चढ़ा हुआ है, तो इसमें डॉक्टर पे डिपेंड करता है। ये भी ऑलमोस्ट मतलब समझ सकते हो कि इसको भी फिट कर दिया जाएगा, बट कुछ हद तक चांस है कि इनको अनफिट किया जा सकता है। बट इसमें अगर ऐसा भी है तो फिर भी आपको फिट ही माना जाएगा, आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये दो इस तरह का है, अगर आपको ओवर बाइट या अंडर बाइट है तो फिर आपको पॉइंट मिल सकता है। मतलब कि देखो, यहाँ पे नीचे वाला जो दांत है वो अंदर चला गया है और ऊपर वाला बाहर निकल गया है। उसी वाला यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर वाला अंदर चला गया है और ये नीचे वाला बाहर आ गया है। तो अगर आपका इस तरह का भी होगा तो भी आपको दांतों में पॉइंट मिल सकता है। तो मिनिमम आपका जो है 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। बाकी अगर आपका दांत टूटा हुआ है तो उसका पॉइंट कट जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा गैप है तब आपको रीमेडिकल में पॉइंट मिल सकता है। अगर बहुत सारा दांत आगे पीछे है, सीरियली सीक्वेंस में नहीं है, तो भी आपको पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब बात का आप लोग ध्यान रखें। बाकी दांतों में आपका अगर 14 डेंटल पॉइंट है और अगर दांत आपका सही है, कैविटी लगा हुआ नहीं है, तो फिर आपको दांत में पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको फिट कर दिया जाएगा। और दांत में बहुत ही कम लोगों को रीमेडिकल मिलता है। तो अगर किसी के दांतों में प्रॉब्लम है भी तो आप लोगों को घबराना नहीं है। और BSF RORM का 15 फरवरी से मेडिकल स्टार्ट है, तो अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप लोग आर्टिफिशियल टीथ लगा सको। अगर आर्टिफिशियल टीथ आपको लगाना था या फिर अगर आपका आगे मेडिकल है 2-4 महीने के बाद, तभी आप लोग आर्टिफिशियल टीथ लगाना। वरना अभी अगर आप लोग लगाते हो तो अभी आपको ईजिली वहाँ पे पकड़ लिया जाएगा कि आपने आर्टिफिशियल टीथ लगवाया है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आर्टिफिशियल टीथ इसमें अलाउ नहीं है, और अगर आप पहले लगवा लेते हो तो वो पकड़ में नहीं आता है, ठीक है। सेम टू सेम आपको दांत, आपके ओरिजिनल दांत की तरह आपको आर्टिफिशियल टीथ अगर लगवा लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वहाँ पे पकड़ा जाता है SSC GD के मेडिकल में या BSF RORM के मेडिकल में तो प्रॉब्लम हो सकता है। और सब कुछ डिपेंड करता है डॉक्टर के मूड पे। डॉक्टर चाहे तो आपको फिट कर सकता है और वो चाहे तो अनफिट कर सकता है। बाकी बहुत ही आसान होता है। दांतों में मैंने देखा है कि लगभग ना के बराबर ही पॉइंट मिलता है। अगर किसी का बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तभी उसको पॉइंट मिलता है। और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट लगभग 90% लोगों का हो ही जाता है, मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट। बाकी जब आप मुंह को बंद करते हैं तो
एक दूसरे दांत पे के ऊपर आना चाहिए और अच्छे तरह से मतलब लॉक होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं बनना चाहिए। अगर इतना है तो फिर आप फिट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा मेडिकल में। सो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल दांत का मेडिकल हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है। और अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है भी तो आप लोग डॉक्टर से चेकअप करवा के उसको सही करवा लो। और दांत को पूरा अच्छे तरह से आपको साफ़ करवा के जाना है। अगर साफ़ नहीं करवा के जाओगे तो भी आपको पॉइंट मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो दांत है वो प्रॉपरली साफ़ होना चाहिए। अगर साफ़ नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी बहुत ही आसान होता है दांतों का मेडिकल, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। थैंक यू।